सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। कहते हैं मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतु रे जल माही। आठों बखत बिहान रे, आठों बखत बिहान रे। मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतु रे जल माही। आठों बखत बिहान रे। कि भाई मन नो कहे मान सरोवर नहाया करे। ऊपर जो सरोवर है सतलोक की तरफ चलते हैं ना, इस मृत मंडल में भी 21 ब्रह्मांड के अंदर भी मान सरोवर है, इनसे ऊपर सतलोक में भी मान सरोवर है। कहते हैं मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतु रे जल माही। आठों बखत बिहान रे। लख 84 जल के बासी, ये भुगते चारों खान रे। चेतन वो कजड़ को पूज, ये गांठ बांध पाषाण रे। आप कह रहे हैं देखिए से मूर्ख साम, ये लख 84 जल के वासी, कितने जीव जंत्र समुद्र में रहे, तीर्थों में रहे, जिनमें हम नहा कर मुक्ति चाहूं वह कोई ना पार होंगे भाई। और देख चेतन होकर जड़ को पूजे, गांठ बांध पाषाण रे। आप तो बोलना चाले फिरे और पत्थर की मूर्ति पर पानी घेर कर नो कहे हमने पार करिए भगवान। कहते हैं भाई मरकट कहाँ चंदन के लेपे, क्या गंग नवाए सवान रे। अर शुद्धि हो न पूछतास की, वो छोड़ को न बाण रे। बंदी छोड़ने कहे कि गधे न नवा दे गंगा में, गधे का मरकट ये चंदन लेप दे कि असर करेगा गधे का, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और कुत्ते ने गंगा में नवा, न्योकी ने तो पूछड़ बांगी रहेगी और छोड़ दे हार्ड चाबेगा। यानी उस गंगा के नहानते अगर इसने बाण कुछ बदल दी हो, इसके कर्म कट जाए तो तू अपने कटे समझ लेना। भाई मरकट कहाँ चंदन के लेपे, क्या गंग नवाए सवान रे। शुद्धि हो ना पूछतास की,
वो छोड़त नाही बाण रे, छोड़े नाही बाण रे। 12 कोट जहां जम किंकर, बड़े बड़े दैत हवान रे। धर्मराय की दरगाह माही, ओरई खेचा ताण रे, फिर ओरी खेचा ताण रे। बंदी छोड़ने के भाई इन फंडा के कारण तय धर्मराज के दरबार में त्रिसी कुटाई होगी, याद रखेगा। ये कोनी करण के काम, इन तक कोई मुक्ति नहीं होती, कर्म ज्यादा बिगड़े से और बनते नहीं भाई। भाई 184 फिर कठिन 83, फिर देख ले रबीरा के बुंडा काम बनेगा कुत्ते गधे बढ़ के। 184 कठिन 83, तुम वचन हमारा मान रे। जैसे लो तार जंती में तेरे ऐसे खींचिए प्राण रे, ऐसे खींच प्राण रे। नौकत्री वहां पर इसी दुर्गति होगी जिस प्रकार लोहे के तार को जंत्री यानी मशीन मां का खींचा कर उसकी खाल उतर जा, सीधा कर दिया कर। तो ऐसी भूंडी दुर्गति तेरी वहां उस यमलोक में होगी। हरदम नाम 184 मेट देते हैं, शब्द हमारा मान रे। हरदम नाम जपो हर हीरा, चलना आम दीवान रे, चलना आम दीवान रे। 184 मेट देते हैं, तुम शब्द हमारा मान रे। हरदम नाम जपो हर हीरा, तो चलना आम दीवान रे। स्वर्ग रसातल ये लोक कुसातल, रचे जमी आसमान रे। 14 तबक किए पुल माही, ये सिर जे ससी अरुबान रे। कई नरसिंह बन के इसने आना पड़ा। निकाल ने तो मस्तरवा दिया था, प्रहलाद भगत की आस्था खत्म हो जाती, दाता रक्षा नहीं करते, सारे समाज में आस्था खत्म हो जाती मनुष्य जीवन में कि भगवान है ही नहीं करे। अरीसा दिखा दिया भगवान, आज तक याद है भगवान है, इसलिए हमारी इच्छा बढ़ी रही परमात्मा के प्रति। तो बच्चों, परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर। परमात्मा 600 साल पहले हमें राह दिखाने लगे थे, और उसी समय से आज तक बीच में अपने संत गरीबदास जी को बीच में मिले, इस भक्ति को फिर से जीवित करके, इस अध्यात्म ज्ञान को फिर से कभी कम बरूप गे, इनके माध्यम ये यथार्थ ज्ञान देख। और 300 साल से ये अमर ग्रंथ यहाँ पढ़ा करते थे गरीबदास के 12वें पंथ वाले। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त किसी के पल्ला नहीं पड़ा। उन्होंने दास को दिया ये खजाना, उसके बाद गहनता से इसका अध्ययन किया, आशीर्वाद उनका रहा। आज ये खजाना खोल दिया, गुरुदेव का आशीर्वाद, कबीर साहब का वचन, 5505 कलयुग बीत चुका, तो ये खेल तो होना ही था। और यह गंगा आएगी, मोक्ष करने वाली असली गंगा ये है सत्संग। इसमें जो स्नान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, मोक्ष तो इन आत्माओं का होगा। अब्राहिम सुल्तान को कैसे निकाला, उसके कोरडे तक खाए मालिक ने अपने बच्चे के, बता क्या लागत था, क्या नाता था उससे। अब यहां विचार कर लो, उसका हमारे से क्या नाता है, कितना गहन नाता है। वो हमारा पिता है, वही हमारी माँ है। उस परमात्मा में हमारे प्रति माँ और पिता दोनों का मोह है, कितना जबरदस्त हो सकता है वो देखो। तुम अपनी गलती से फंस गए, पर वो बैठा उस पर भी नहीं जाता खाली, कि कुछ तो निकालो काल के जाल से। आप आंख खोलो, इस मार्ग को दृढ़ता से ग्रहण करो, बच्चों वाली बातें छोड़ दो। सारा संसार एक तरफ हो जाए, आपने एक तरफ होना पड़ेगा। जैसे मीराबाई को कहा उसकी माँ ने,
सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, तारी चाहे जल कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। इस दशा में, इस स्थिति में आपको आना पड़ेगा। ये संसार साथ नहीं जाएगा, ये संसारिक व्यवहार आपका कति काम नहीं आऊगा। ठीक है, बेशर्म होना भी नहीं, जितना हम समाज में सहयोग कर सकते उस तरफ में रहना पड़ेगा। प्यार दें सबको, नमस्कार करें, बड़े छोटे की कदर करें, अच्छा व्यवहार करें, हेल्प करें, लेकिन जहां अपने भक्ति में बाधा हो उस पर नमस्कार करें, हाथ जोड़ लें दूर से। बच्चों, गरीबदास जी ने बताया है, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव दती जिहान, सीता सी गो भारिया संत दूर स्थान। पुण्यात्मो, आपको अध्यात्म सिलेबस, ये अध्यात्म का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, दास टीचर है, और इसको बार बार रटवाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, क्योंकि टीचर सारा साल उस सिलेबस को रह रह कर रिपीट करवाया करे, तब बच्चों के आत्मा में, उसके मन में, बुद्धि में वो सेट होता है। तो बच्चों, आपको ये सिलेबस दास बार बार रिपीट कराएगा और ध्यान से उत्सुकता से सुनते रहना। परमात्मा के ज्ञान को, सत्संग को सुनो, जब कति एकाग्र चित्त से सुनो। गरीब गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव दती जिहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। अब आपको अमर ग्रंथ की अमर वाणी का कुछ अंश सुनाऊंगा। जैसे दास की बुद्धि काम करेगी, इसको सरल भी बनाऊंगा। गरीब यह रची जब पांडव राजा, नो ना तो नहीं ना दुबाजा, 84 सिद्ध रिद्ध सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। अब क्या बताना चाहते हैं संत गरीबदास जी, कि जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ रची, तो उसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश तक उपस्थित थे, 12 करोड़ ब्राह्मण, और ये गिरिपुरी, इनका गिनती नहीं, 56 करोड़ जहां थे या दो, शंख बचायन नहीं बाजा ना दो। तो कहने का भाव ये है कि गोरख से ज्ञानी गणे, सुखदेव जति जिहान, प्रसंग ये है। और सीता सी बहु बारिया संत दूर स्थान। पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ क्यों की थी? श्री कृष्ण जी जो उनके गुरु थे, त्रिलोकीनाथ विष्णु अवतार, उन्होंने बताया था कि तुमने, क्योंकि युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आने लगे, बेचैनी होगी, भूख गई, रात की नींद गई, वैद्यों से इलाज करा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी के गुरु थे, उनसे समाधान जाना और कारण पूछा कि होया क्यों। तब श्री कृष्ण जी कहते, तुमने जो बंदूक घात किए हैं, युद्ध में, महाभारत में आदमी मारे और अपने प्रियजन मारे, रिश्तेदार मारे, ये पाप वो हानि कर रहा है, वो सेध रहा है। समाधान ये है कि अश्वमेघ यज्ञ करो,
और पूरी पृथ्वी पर न्योता दे दो, कोई आओ धर्म यज्ञ करो एक, और धर्म यज्ञ सफल होगी तो तुम्हारा ये दुख दूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। और यज्ञ संपूर्ण होने की, सफल होने का चिन्ह बना दिया, बता दिया निशानी, कि एक शंख 5 मुंह का, पंचानन शंख, उसको पंचजन्य भी बोल देते हैं, पंचायन, आनंद माने मुख होते हैं, पंचानन 5 मुख का शंख एक अलग स्थान पर रखा जाएगा। वो कोई बजाएगा नहीं, आप पर बाजेगा। वो बाजेगा तब जब कोई पूर्ण संत, अच्छी करने वाला उसमें भोजन खा लेगा। तो 33 करोड़ देवता बुला लिए, 88,000 ऋषि आगे, 12 करोड़ ब्राह्मण आगे, तो किसी से भी शंख नहीं बजा। न्योता देने के लिए चारों पांडवों की चारों दिशा में ड्यूटी लाई थी युधिष्ठिर ने छोड़ कर, कि भी न्योता दे का निमंत्रण दो। भीम का निमंत्रण देने की जो दिशा थी, ड्यूटी थी जिस साइड में, उसमें सुदर्शन नाम के एक सुपच, जिसे आजकल शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसमें सुपच कहते थे, और वाल्मीकि जाति में थे वो। भीम वहां गया, भीम ने उनको निमंत्रण दिया कि भगत जी हमारे वहां आइयो, और मैं युधिष्ठिर राजा का भाई भीम हूं, और ऐसे ऐसे हमने एक अश्वमेध यज्ञ रची है, आप आमंत्रित हैं। तब सुदर्शन जी ने कहा, सुपच ने, कि भीम तुमने तो इतना पाप कर रखा, कसाई भी फीका पड़ गया, तुमने ऐसा जुल्म कर दिया। वो बहन आज तक रो रही है, जो विधवा होगी सैनिकों की, उनके बच्चे टक्कर मार रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं पिताजी कब आएंगे छुट्टी। उनकी माँ एकांत में ज्यादा रो रही है, तुम बैठ के ठाठ कर रहे हो और तुम मौज कर रहे हो, तुम तो नरक में डाले जाओगे। मुझे बुलाना है, जो अश्वमेघ तुम करने जा रहे हो, ऐसी अश्वमेघ 100 का फल मुझे संकल्प करो, 100, तब मैं तुम्हारे जाके रोटी खाऊं, मैं कौन पड़े से नरक में। अब अहंकार था भीम को कि हमारी यज्ञ तो सफल होनी है, क्योंकि श्री कृष्ण जी रहे साथ। तो उस भगत को कहा कि तेने आना होता जी, फालतू ना बोले, कि तेरे बिना वह काम अड़ा है, हमारे कोई आंट नहीं लगती। तो सुदर्शन जी चुप हो गए, सकट और सवान को उल्ट जवाब ना दे। जब उनका कति संपूर्ण नहीं हुआ, वो काम नहीं बना, 33 करोड़ या दो सारे आ लिए, सबने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा। जब एक दूसरे के मुंह को देखा, वो उपस्थित ऋषि संत देवता ये बतला रहे हैं कि इनके पाप गणे कर लिए इनने। हाँ, शंख बजेगा कहाँ से, अपने ऊपर ना लेते। अब जैसे ये माया के अंग का प्रसंग है, वाणी वो चल रही है कि इस देवी ने, इस माया ने काल के दबाव में यहाँ सबको भ्रमित कर रखा है, सत साधना करने नहीं देती, शास्त्र साधना में डरे डुबावे, कर तो काट रहा है, लेकिन यह उसके दबाव में आ गई, या क्या करे, फंस गई, इसके साथ आकर निकम्मे गए। तो बच्चों, तब युधिष्ठिर बोला, महाराज हमारे पाप गणे हैं भगवान, ये तो कभी नहीं बात जाए। तो मन पता है क्या हाल हो रहा है, वो मेरे स्वप्न में भी दिखाई देते, वो बच्चे रोते हुए, उनकी विधवा रोती हुई टक्कर मार रही है। कृष्ण जी बोला, भाई इस शंख न बजाने वाला आया को नहीं। भीम को बुलाया कि बताओ इस साइड में किसकी ड्यूटी थी निमंत्रण देने की, कि भीम की थी। भीम से पूछा कि तुम ऐसे ऐसे सुदर्शन नाम का संत है, उसको न्योता नहीं दिया। वो बोला, जी निमंत्रण दिया था, पर वो तो कुबोल आदमी है, ये बातें बोली है।
कि तुम पापी हो, अपराधी हो, वो तो गलत बोला। कृष्ण जी बोले आपने क्या कहा? भीम बोला मैंने कह दिया तो ना होता जी, आपने ना तो मत आइए। श्री कृष्ण जी बोले सारा काम खराब कर दिया, साधु संतों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो जो कहते हैं उसमें कोई दम हो बात में। तुम तो सारा काम बिगाड़ दिया, अब बता क्या करेगा? इतना पैसा लग गया, बात वही की वही। ओडे को हो गया भीम का, कह तो माच रहा था, तक के दिफा था। श्री कृष्ण जी बोले बैठ साले, रथ तैयार करो। उस दौरान जब यह घटना घटी, उसमें परमात्मा करुणा में नाम से प्रकट थे कबीर साहब, और सुदर्शन उस करुणा में परमात्मा के बच्चे थे, शिष्य थे। सुदर्शन जी ने अपने गुरुदेव को जाके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे वो भीम आया था, और मैंने उसको बोल दिया भाई ऐसे ऐसे कर। परमात्मा बोले भाई वो यज्ञ तो उनकी पूरी हो को ना, उन तो वो सारे माया के पुजारी बैठे हैं, वह फिर आओगे, तू खिसक जाए यहाँ पे। सुदर्शन जी तो निकाल दिए, परमात्मा सुदर्शन रूप बनाकर बैठ गए। पांचों पांडव छठे कृष्ण जी गए, 1 योजन 12 किलोमीटर दूर रथ से उतर लिए और पैदल चल पड़े। जाके श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया तो पांडव तापा मरे पड़े थे, पांचवा ने उन्होंने किया। तब सुदर्शन जी बोले अब सुदर्शन जी कहूंगा मैं, क्योंकि ये फिल्म है, फिल्म में जो रोल जो करता है वही बोला जाता है। सुदर्शन जी ने कहा आओ त्रिलोकीनाथ, कैसे आना हो गया? श्री कृष्ण जी बोले हे सृजनहार, हे सारी सृष्टि के रचनहार, आप जानी जान हो, ये पांडव है और ऐसे ऐसे नहीं, अश्वमेघ यज्ञ की है वो, आपके बिना संपूर्ण नहीं हो सकती। आप दया करो और भीम की गलती को माफ करो। सुदर्शन जी बोले भाई मैंने जो शर्त रखी थी वह पूरी कर दो। भीम ने पूछ लो क्या शर्त थी मेरी? वो जी पता हमारे को। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मरण को ऊंचा लियो, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे, सो सो यज्ञ समान। ये देख लो किसी में इतना भी अहंकार नहीं है। आज ये कति टूटे पड़े हैं, सारा खर्च हो लिया पैसा, बात वही खड़ी है। और वहां से लेकर यहाँ तक हम आए हैं, जितने हमारे कदम बढ़ते हैं वो सौ सौ यज्ञ समान, वो एक कदम एक यज्ञ के समान है। अपनी सौ रख लो, बाकी हमारी जोड़ी में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो। यानी आदिन्य का भाव संत के सामने होना चाहिए। संत के साथ भगवान होता है, भगवान को अहंकार कति पसंद नहीं। तब साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, ना किसी में माँ का भूखा। उससे पहले जब पहली बार यो भीम गया था निमंत्रण देने, एक तालाब में नहा के आया था, और उसमें खूब गोते मर मर नहाया, पैर भी नहीं टिके थे। सुदर्शन जी बोले कि भीम यह मेरी माला तार के दिए खुट्टी पर था। भीम चला, खुट्टी पर तो माला सुमरनी तारन लग गया, उस पर उतरी नहीं, टस से मस नहीं हुई, पसीने आ गए। जब सुदर्शन जी बोले भीम उधर बड़ी डींग मारा था कि युद्ध न्यों नहीं जीता जाता, एक का मारू था 10 मरे थे, अरे ये माला ना उठी तेरे थे, छोड़ के आ गया, दूर खड़ा हो गया। और कोई दिखाना भी जरूरी था कि कुछ है इसके पल्ले, ना तो उनके मन में फिर दूसरा देता। ऐसे हाथ किया परमात्मा ने, वाला अपने आप उठ के उनके हाथ में आ गई। धर्मदास या घना अंधेरा, बिन परते जीव जम का चेहरा। अगर थोड़ा बहुत ना दिखाऊं अपनी शक्ति तो काल का बंधेरे मेरी तरफ आवे को नहीं। उस दिन तो बड़ी बात बोल रहा था भीम, और सुन ले तेरे जैसे पहलवान बहुत होगा जाए लिए। जिसमें तू उस दिन स्नान करके आया था ना, वह खोपड़ी थी उस कुंभकर्ण की। खोपड़ी ये सिर का ऊपर ऊपर का कटोरा,
जिसमें तेरे पाँव भी न टेके, ऐसे ऐसे होकर जानिए बकवादी। भक्ति बिना बात नहीं बने बच्चों। तो जब परमात्मा यानी सुदर्शन जी रथ में बैठकर उनके साथ वहां पहुंचे, द्रौपदी ने देखा कि कौन सा है संत, पता चला यू एक केला यू है हुआ। तो तभी उसके मत्था ठन गया कि इससे क्या होता, ये इतने ऋषि बैठे तो पशु फलाना। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी बढ़िया भोजन तैयार कर, संत खाना खाओगा तारा काम बनेगा। तो द्रौपदी ने सोचा बढ़िया भोजन बनाऊं, कई प्रकार के पकवान बनाकर थाली में नारी नारी कटोरिया में रख कर दिए। और सुदर्शन जी जो है वह 5 ग्रास खाते थे। वो अपने मनमुखी होते, पर रोल उसी का करना था परमात्मा, ये कुछ भी करते रहो, भक्ति ठीक करो बस। तो उन सब में से थोड़ा थोड़ा मिला के इकट्ठा कर लिया, खिचड़ी ही बना ली, कति रला दिए कि सारे पकवान वहां मिल जाए और सबका भोग लग गया। द्रौपदी मन में सोच रही थी, मैंने 1 घंटे तक आंख पड़वाई दूं मैं और इतने बड़ी आइटम बनाए। अब संत खाओगा, रंगुली चाटेगा और सरा होगा किसने बनाई है सब्जी रोटी। और इसने कुछ करना आता ना, और ना शूद्र का शूद्र, ये कहाँ के शंख बजाएगा। अब परमात्मा ने यानी सुदर्शन जी ने 5 ग्रास खाए, 5 बार शंख बोला। वो युधिष्ठिर जी बड़े खुश हुए, कृष्ण जी से कह रहे आपने बड़ी दया करी, बड़े महापुरुष खोज के लाए, हमारा तो काम बन गया। कृष्ण जी बोले नहीं बना, ये तो शंख कंटिन्यू बजना चाहिए था, अखंड, और काफी देर तक स्वर्ग तक सारी पृथ्वी पे इसकी आवाज जाएगी, धीमी धीमी मीठी मीठी प्यारी प्यारी, तब सफल होगी। युधिष्ठिर बोले हे भगवान अब कौन रह गया, किसको लाओगे। बोला भाई इस वाल्मीकि के बाल सब ना ही 3 लोग, ये के वाल्मीकि दिखे तुमने, इसके एक बाल के समान भी 3 लोग नहीं है, इतनी ताकत है इसमें, इतनी भक्ति की शक्ति है। अपने घर में कमी है वह खोजते। द्रौपदी बुलाई, द्रौपदी से कहा कि बहन साची बता, तेरे कोई दोष आया इस महापुरुष के प्रति। तो उसने सारी बता दीजिए, ऐसे ऐसे मेरे मन में दोष आया। द्रौपदी शुक्र मना, तेरे घर पर टूक तोड़ ली, इसने खाना खा लिया। तो अपने घर सब 2 रोटी खाकर सोते हैं, कोई भूखा नहीं सोता, भगवान सब न दे है। इस तरह का अहंकार करने से काम नहीं बनते। इसके चरण धोकर पियोगी न, जब तेरे अंतःकरण का पाप भी दूर होगा और कुछ राहत भी तब मिलेगी। अमृता क्या नहीं करता। द्रौपदी लाई बढ़िया सी थाली प्रात उठाकर चांदी की, और उसमें लोटा लेकर संत के चरण धोए, गाल के कटोरे में पीण लगी। कृष्ण जी बोले बहना था मुझे भी देना, इसे महापुरुष का चरणामृत कद कद मिला है। तो आधा द्रौपदी ने पिया, आधा श्री कृष्ण जी ने। और फिर वो देखो अखंड बाजा, वो ऐसे ढंग से बजाए धीरे 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 सुर बढ़ता चलेगा, स्वर्ग तक पूरी पृथ्वी पर आवाज गई, कण कण में सुनाई दिया। और जो पेड़ थे पौधे पूरे के पूरे बसंत की तरह फूल आ गए और खिल गए, इतना सुंदर मौसम होगा सुहावना। गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे जती जिहान, सीता सी गो भारिया संत दूर स्थान। संत को ऊपर दिखावे से ज्यादा मीठी मीठी लंबी चौड़ी कथा सुनाने से, अटपट करके प्रवचन करने से पहचाना नहीं जा सकता। तो बच्चों न जीव की सी बुद्धि है को पहचान लिए होते थे कबीर भगवान। यही है तरीका, यही है कि सत्संग सुने, इस वाणी को कानों के माध्यम से पूर्ण रूप से अंदर जाने दे। जैसे एक डोज होती है, डॉक्टर इंजेक्शन सिरिंज में भर के जो दवाई डालता है वो पूरी ही दवाई अंदर जानी चाहिए, तभी वो अपना काम करेगी।
हम सत्संग में आते हैं या तो ध्यान कहीं और घूमता रहता है, 2 घंटे मुश्किल से मिलते हैं। 3 दिन सत्संग होता है, 10 घंटे का सत्संग होता है 3 दिन में, और महीने में 6 दिन सत्संग होता है 60 घंटे। और इसके अतिरिक्त आपके पास कितने घंटे हैं जिनमें आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, ना जाने कि कितनी सोच सोचते हो। तो वो बतेरी सोचने के लिए इस मन को उस समय लाए रखा है। लेकिन सत्संग के मुश्किल से तो समय मिलता है, क्योंकि इधर उधर से कोई घर वालों से आज्ञा लेकर आता है, कोई किसी प्रकार कोई छुट्टी लेकर आता है, और फिर भी सत्संग पूरा नहीं सुनते हो, डोज पूरी ग्रहण नहीं करते हो, या तो लटके आ जाते हैं, या यहाँ बैठे भी कोई घर की चिंता रखता है। नहीं, ये 2 घंटे में पूरा सत्संग ही श्रवण करना चाहिए। कई कहते हैं जी हम सत्संग के दौरान सिमरन कर सकते हैं। अरे तेरा गजब हो, सत्संग करने का और समय को नहीं तुम्हारे पास, ये 2 घंटे में सिमरन करने का समय मिला तुम्हारे को। ये क्या सिमरन हो रहा है? भगवान की याद ताजा बने रहना भी एक सिमरन ही है। तो वो नाम जो है वो जाप आप सत्संग के बाद कर सकते हो, बहुत समय है, 24 घंटे कम नहीं होते। इसमें आप 6 घंटे सो लीजिए, 18 घंटे शेष बचे। इसमें आप 8 घंटे मजदूरी भी कर लीजिए, 10 घंटे कर लीजिए, फिर भी आपके पास पर्याप्त समय है। और मजदूरी सेवा काम करते समय जैसे हम कहीं आते हैं, जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, कोई बस में सफर करते, तो हम श्रवण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ऐसा सिंपल वे बताया परमात्मा ने, बहुत ही साधारण सी विधि है। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सभी काल आहार है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये काल भगवान प्रतिदिन आहार करता है, खाता है। और 1.25 लाख प्रतिदिन उत्पन्न करता है। ऐसा इसको सांप लगा है, ऐसे इसको बीमारी लगी है। यहां पर अपने को जो इस काल भगवान ने मानव शरीर दिया है, ये अपने आहार के लिए हमारे को यहां रोका हुआ है। इसके लिए 3 अपने 3 पुत्रों को यहां पर हमारे व्यवस्थक बना रखे हैं। रजगुण ब्रह्मा इससे रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे किसी को नींद की गोलियां दे दी जाए, या किसी को ऐसे कोई बेहोशी की कोई अचेत करने की एक सुंघाने की जड़ी होती है, वो सुंघा दी जाए तो वो तुरंत बेहोश हो जाता है। तो जैसे छोंक लगता है रसोई में, उस मिर्चों की जो महक से मिर्चों के गुण से छींक आती हैं, वो जीव के बस की नहीं, आ ही जाती हैं, रोके से भी नहीं रुक सकती। ऐसे ही इस काल भगवान ने अपने 3 पुत्रों के अंदर एक ऐसे गुण भर दिए जिनका प्रभाव निराकार रूप में, अदृश्य रूप में हमारे ऊपर प्रभावित करता रहता, हमारे ऊपर अफेक्ट करता रहता है। और जिसके प्रभाव के कारण सभी प्राणी, चाहे कोई चींटी है, चाहे हाथी, चाहे मानव है, वो रजोगुण प्रभावित होकर के, ये बस की बात नहीं प्राणी के, बाई फोर्स बहुत सुनियोजित तरीके से काल ने अपनी यहाँ की व्यवस्था बना रखी है। तो बच्चे उत्पन्न करना ये रजोगुण प्रभाव है। इसके दबाव में आकर के जीव ना जाने कैसे कैसे दुराचार कर डालता है, उसके प्रेशर में आकर के। और फिर रजोगुण प्रभावित होकर ही यहाँ की सुख सुविधाओं की, जैसे कार, कोठी, बंगले, बड़ी
हैं, काफी जमीन हो, बड़ा लंबा चौड़ा पार्क हो, कि तो फार्म हो, हाँ, ऐसे बनाने की जो नियत है, जो ऐसी हमारे अंदर इच्छा है, ये भी रजोगुण के कारण ही है। फिर सतोगुण श्री विष्णु जी, इनके अंदर जो गुण भर रखा है सतोगुण का, वो आपस में मोह ममता, संपत्ति में, पोते पोतिया में, बेटा बेटी में, आपस में, पति पत्नी में, भाई बहन में, ये ऐसा मोह है कि कोई, क्योंकि मृत्यु तो यहाँ होती रहती है, और फिर देखो क्या हाल हो जाता, हमारी टक्कर मार मार कर रोते हैं, और बहुत समय तक हम उसकी याद भुला नहीं पाते हैं। ये जो सतिथि बनाए रखने के लिए जो मोह ममता हमारे अंदर प्रवेश है, हमारे बस की। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो, इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को